हमें ऐसा पार्टी और ऐसा महापौर चाहिए जो जनता के पक्ष में रहे, हमेशा उनके निराकरण करे। हर वर्ग को उनकी बात को सुनना चाहिए, गरीब वर्ग हो, मीडियम वर्ग हो या अमीर व्यक्ति हो। अगर सच्चाई है उनकी बातों में तो सुना जाए और उस चीज को ध्यान दिया जाए। मतलब पिछली सरकार जो थी शहर की, उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अभी जो आएगी उससे क्या उम्मीद लगाएंगे आप? बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है और कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके का महापौर अपने शहर के विकास के लिए चाहिए आपको? हमारे को ऐसा महापौर चाहिए जो हमारे रोजी रोटी का व्यवसाय का उचित जगह में हमारे को व्यवस्थापन कर दे। ऐसा महापौर हम लोगों को चाहिए। हमारे शहर के विकास में मदद करे, सपोर्ट करे, कहीं कोई आपत्ति ना आए, सब चीज बरोबर होना चाहिए शहर में। नगरीय निकाय चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है और किस महीने में चुनाव होना है इस बात को भी जिला प्रशासन के द्वारा तय करके लोगों तक जानकारी पहुंचा दी गई है। वार्ड परिक्रमा की यदि हम बात करें तो सीजी भास्कर की टीम ने वार्ड परिक्रमा के दौरान काफी सारे वार्डों का दौरा किया और जनता से राय ली। वार्ड वासियों से उनके वार्ड के विकास को लेकर के उन्हें कैसा पार्षद चाहिए इस विषय को लेकर के भी हमने बातचीत की। वार्ड परिक्रमा के बाद अब जनता की बारी आई है, जनता की बातें सुनने का समय आया है। इसी के दौरान सीजी भास्कर की टीम आप दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंची है और व्यापारी से लेकर के युवा वर्ग, व्यापारी, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी से आज वो बातचीत करेगी और जानना चाहेगी कि आखिर दुर्ग शहर के विकास के लिए उन्हें कैसा महापौर चाहिए, कैसे महापौर को वो अपने शहर में शहर सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़े हुए हैं और बातचीत करते हैं लोगों से, जनता की राय जानते हैं कि आखिर किस तरीके का मेयर उन्हें शहर विकास के लिए चाहिए। तो वर्तमान जो महापौर थे अभी धीरज बाकलीवाल जी, उनके में कितना कार्यकाल हुआ? उनके कार्यकाल में तो कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे दुर्ग शहर में जब सरोज पांडे थी उसके बाद ऐसा कोई महापौर नहीं आया है जो सरोज पांडे जैसे काम कर सके। जब सरोज पांडे थी महापौर, उसने इतना काम किया कि हमारे दुर्ग शहर में महापौर है या नहीं है ऐसे लगता है, कोई महापौर है नहीं है ऐसे लगता है। अभी कैसे सर महापौर चाह रहे? हम तो यही महापौर चाह रहे हैं कि जो सरोज पांडे ने जो कार्य किया है वैसी कार्य करने वाले महापौर चाहते हैं और सब जनता को खुश रखे। कोई कैसा महापौर चाहिए आपको तो शहर विकास के? हमने अभी पिछले में कांग्रेस के महापौर देखे थे, उसका काम भी देखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें बहुत ही खामियां हैं। मतलब पिछली सरकार जो थी शहर की, उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अभी जो आएगी उससे क्या उम्मीद लगाएंगे आप? बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री शाह जी जो हैं उनके मार्गदर्शन मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा इस शहर को। इस शहर को बिल्कुल बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे वो। अभी क्या समस्या है शहर में? शहर में सफाई का समस्या, सफाई है नहीं है यहाँ। पिछली सरकार की यदि हम बात करें शहर सरकार की, तो पिछले शहर सरकार जो थी उसके कार्यकाल में कितना विकास देखने को मिला? जितना पिछले सरकार के जो है रोड, नाली और सफाई व्यवस्था पूरा चरमरा गया था। अब उम्मीद है आपको भाजपा बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार भाजपा का है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होने से इनको बिल्कुल इस शहर को लाभ मिलेगा। किस तरीके का महापौर अपने शहर के विकास के लिए चाहिए आपको? जी, हम लोग जो चाहते हैं, जो ये शहर में एक ही समस्या विगत 40 वर्षों से बना हुआ है, जो फुटपाथ, ये दुर्ग शहर में जो है कपड़ा लाइन, चप्पल लाइन जो फुटपाथ है, हमको पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। महापौर हमको ऐसा चाहिए जो काम बचा हुआ विकास, पेट रोजी, मेन मुद्दा होता है पेट रोजी, जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो इस लाइन को जगह काफी है यहाँ पर। हमारे को ऐसा महापौर चाहिए जो हमारे रोजी रोटी का व्यवसाय का उचित जगह में हमारे को व्यवस्थापन कर दे। ऐसा महापौर हम लोगों को चाहिए। मार्केट की यदि बात करें तो कितना विकास अभी हुआ है, कैसा विकास और चाहते हैं आगामी दिन में? मार्केट का देखो, मार्केट का जो एक समस्या फंसा हुआ पार्किंग का, ऑलरेडी पार्किंग इस जगह पे है अंदर में, तो अगर देखा जाए कि इस बार जो काम हुआ था बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार जो महापौर थे उस कार्यकाल में काम नहीं हुआ मार्केट का। अभी कौन थे महापौर? धीरज बाकलीवाल थे महापौर, उनके समय में मार्केट का काम नहीं हुआ है। अब अगर कोई महापौर आए तो सबसे पहले समस्या जो मार्केट का है वो पार्किंग वगैरह जो है, पार्किंग बन जाए और हम लोगों को स्थान मिल जाए, बस ऐसा ही महापौर हम लोगों को चाहिए। काफी सारी समस्याएं अभी इंदिरा मार्केट में है, तो निश्चित तौर पर वो व्यापारी है, अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे कि कैसा मेयर उन्हें चाहिए।
हमें ऐसा पार्टी और ऐसा महापौर चाहिए जो जनता के पक्ष में रहे, हमेशा उनके निराकरण करे। कोई जाता है तो उनकी बात सुने और उनका निराकरण करे। हर वर्ग को उनकी बात को सुनना चाहिए, गरीब वर्ग हो, मीडियम वर्ग हो या अमीर व्यक्ति हो। अगर सच्चाई है उनकी बातों में तो सुना जाए और उस चीज को ध्यान दिया जाए। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं। दुर्ग बहुत और अच्छा हो काम, हमेशा ये चाहते हैं महापौर ऐसा चुना जाए लोगों से। मैं तो चाहता हूँ कि पब्लिक को भी टैक्स भरना चाहिए। टैक्स अगर भरेंगे तो काम अच्छा होगा, और अगर महापौर अच्छा होगा तो हर चीज वो अगर पब्लिक से टाइम पे पैसा लेंगे तो उस चीज को अच्छी जगह लगाएं, ना कि किसी गलत कामों में लगाया जाए जिससे पब्लिक का और दुर्ग का नाम रोशन हो हमारे शहर का। हम ये चाहते हैं। युवाओं की यदि हम बात करें तो काफी सारे नए मतदाता जो है इस बार चुनाव डालेंगे। चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके का मेयर युवा चाहते हैं, आइए हमारे साथ यहाँ पर अर्पित जैन मौजूद है। अर्पित से जानते हैं कि अर्पित युवा है, इस बार वोटर लिस्ट में उनका नाम आया है, किस तरीके का महापौर अपने शहर के लिए वो चाहते हैं। जी बताएंगे अर्पित। हम इस तरीके का महापौर चाहते हैं जो हमारे शहर के विकास में मदद करे, सपोर्ट करे, कहीं कोई आपत्ति ना आए, सब चीज बरोबर होना चाहिए शहर में। शहर सरकार कैसी हो, जी हाँ, शहर सरकार कैसी हो, इस विषय को लेकर सीजी भास्कर की टीम ने आज युवाओं से, बुजुर्गों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, आम जनता से काफी सारी बातें की, उनके विचार जाने कि आखिर शहर के लिए कैसा महापौर उचित होगा। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि शहर विकास के लिए ऐसा व्यक्ति महापौर बन करके आए जो लोगों की समस्या को समझे, लोगों की बातों को समझे, लोगों की परेशानियों को समझे, उन परेशानियों को समझ करके उसका निराकरण करे। जी हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे महापौर की कल्पना लोगों ने की है जो उनके विश्वास पर खरा उतरे। लोगों का कहना था कि पद में आने के पहले काफी सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पद में आने के बाद वो सारे वादे जनता से जो किए जाते हैं उन्हें लोग भुला देते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जनता का कहना है कि निजी स्वार्थ को लेकर के कोई भी व्यक्ति काम ना करे। महापौर चूंकि प्रथम नागरिक होता है तो उसके लिए जनता ने उम्मीद जताई है कि शहर सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने, लेकिन यहाँ पर महापौर ऐसा होना चाहिए जो जनता के हितों को लेकर के काम करे। भाजपा की तरफ से यदि हमने बात की तो लोगों का कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में, पिछली कांग्रेस सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल से जनता जो है उनमें कुछ निराशा लगी। भाजपा से अब लोगों ने उम्मीद जताई है कि शायद भाजपा का जो प्रत्याशी महापौर चुनकर आएगा उनके कार्यकाल में विकास की गाथा लगातार बहेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। तो लोगों ने उम्मीद जताई है कि शहर सरकार भी जो है वो भाजपा की बने। क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं ये मतदान तय करेगा और मतदाता तय करेंगे, क्योंकि अब मतदान की तारीख भी नजदीक आ गई है और महापौर का भविष्य जो है वो मतदाता चुनेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं